एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसका दिल मेहरबानी, हमदर्दी और अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उसकी माँ उसे कुरान मजीद सुनाया करती थी ताकि वह उसे सीख सके। अहमद अक्सर मस्जिद में बैठा करता था, बुजुर्गों की कहानियां और नसीहतें बड़े ध्यान से सुन रहा होता था। वह हमेशा उनकी बातों पर अमल करता था। एक दोपहर अहमद मदरसा से वापस आ रहा था कि उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। वह शख्स थका हुआ, कमजोर और भूखा नजर आ रहा था। अहमद के पास सिर्फ 2 टुकड़े रोटी थे जो उसने घर से लंच के तौर पर लेकर रखा था। उसने एक टुकड़ा रोटी और रस बूढ़े आदमी को दिया और कहा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अहमद के लिए दिल से दुआएं दी। एक दिन स्कूल की खिड़की का शीशा टूट गया। उस्ताद ने पूछा कि यह किसने किया, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। अहमद खड़ा हुआ और कहा, मैडम, यह मेरी गलती थी। अहमद सच बोलने से सुकून महसूस कर रहा था। पहले उस्ताद को गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने अहमद की सच्चाई को सराहा और कहा, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो सच बोलते हैं और उन्हें हमेशा अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है। एक दफा का जिक्र है कि अहमद गहरे सियाह बादलों और बारिश में खड़ा था। बच्चों को बारिश में खेलते हुए देख रहा था कि अचानक उसने एक बिल्ली को पानी की नाली में फंसे हुए देखा। अहमद बिल्ली को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और बारिश और पानी में चलना बहुत मुश्किल था। बिल्ली आवाजें निकाल रही थी और पानी से निकलने के लिए मदद मांग रही थी। अहमद ने एक छड़ी की मदद से बिल्ली को बाहर निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। बिल्ली अहमद के करीब आई और मोहब्बत से उसके साथ घूमने लगी। अहमद ने बिल्ली को एक खुश्क कपड़े से सूखा किया। बिल्ली सूखने के बाद बहुत खुश महसूस करने लगी। अहमद ने बिल्ली को ताज़ा दूध का प्याला दिया ताकि वह और अधिक मुतमीन हो सके। अहमद धरीब बिल्ली की मदद करने से बहुत खुश था। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया और खुशी से उछलने लगी। बच्चे अहमद और बिल्ली के करीब आए और बिल्ली एक दोस्त की तरह मुस्कुराती रही। अहमद ने पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसने बिल्ली की मदद की। एक दिन अहमद नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसने देखा कि कुछ बच्चे मस्जिद के सामने खेल रहे हैं और नमाज के लिए नहीं जा रहे थे। यह देखकर अहमद बहुत अफसोरदा हुआ। कुछ दिन बाद इमाम साहब ने ऐलान किया कि जो बच्चा 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाज़मात अदा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। 1 हफ्ते के बाद सिर्फ अहमद ने तमाम नमाजें मस्जिद में अदा की थीं। इमाम साहब ने अहमद को एक खूबसूरत कुरान पाक का नुस्खा बतौर इनाम दिया। इस इनाम की वजह से दूसरे बच्चे भी कुरान पढ़ने लगे और उनकी जिंदगियां बदल गईं। अब वह सब दीन इस्लाम पर अमल करने लगे थे। अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि एक मुसलमान बच्चे की सच्ची खूबियां मोहब्बत, ईमानदारी, हौसला और अल्लाह से लगाव हैं। अगर हम अपने दिलों को पाक रखें और अल्लाह से जुड़े रहें तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे।